रागिनी MMS2 2011 में आई रागिनी MMS का दूसरा पार्ट है। इसके पहले और दूसरे पार्ट की कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए कहानी को पूरा समझने के लिए इसके दोनों पार्ट देखना ज़रूरी है। मैं इसका पहला पार्ट पिछली वीडियो में ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस फिल्म का पुनर्कथन। फिल्म शुरू होती है एक पागल खाने से। उस घटना के बाद रागिनी का मानसिक इलाज चल रहा है और यहाँ भी वो चुड़ैल रागिनी को परेशान करती है। रागिनी 2 साल से इस पागल खाने में है और मराठी में बोलती रहती है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैंने अपने बच्चों को नहीं मारा। पर इस बार बोलने का तरीका अलग है जो किसी के समझ में नहीं आता। इस बीच रागिनी का MMS वीडियो वायरल हो चुका है। MMS देखने के बाद एक व्लॉगर उसी घर में रात को अकेला आता है अपना कंटेंट बनाने के लिए और उसी बेड पर लेटकर रागिनी का MMS देखने लगता है और वहीं वो आत्मा उसे भी मार देती है। डायरेक्टर रॉक्स रागिनी की घटना पर फिल्म बनाने का फैसला करता है। रॉक्स एक नंबर का ठरकी है। ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए अडल्ट कंटेंट पर ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए उसने रागिनी के किरदार के लिए सनी को चुना है और उसी घर में फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया है जहां MMS रिकॉर्ड हुआ था। और स्क्रिप्ट लिखेगा राइटर सत्या, जो रागिनी के घर जाकर उसकी मां से पूरी सच्चाई का पता लगा कर आया है। शूटिंग से पहले सनी पागल खाने जाकर रागिनी से मिलती है, लेकिन वो आत्मा रागिनी पर हावी होती है और रागिनी की गर्दन पर रॉड से वार करती है, इसलिए रागिनी को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया जाता है। इसके बाद रागिनी का केस हैंडल करती है साइकियाट्रिस्ट मीरा मामले की तह तक जाने के लिए मैगजीन से लेकर पुराने अखबार और पूरा इंटरनेट छान मारती है और पता लगा लेती है कि उस घर में एक औरत ने 2 बच्चों की बलि दी थी, इसलिए हर तस्वीर में उस औरत का चेहरा काटा हुआ है। लेकिन मीरा को अभी इस मुसीबत से निपटने का समाधान नहीं मिल पाता। इसके बाद सनी रॉक्स और सत्या के साथ शूटिंग के लिए चली जाती है। उस इलाके में पहुंचते ही उन्हें ASI का साइन बोर्ड मिलता है, जिसमें लिखा है कि सूरज ढलने के बाद और निकलने से पहले इस जगह पर आना मना है। लेकिन रॉक्स ये कहकर टाल देता है कि मेरी टीम ने इसे शूटिंग के लिए लगाया होगा। कहानी में उदय का किरदार निभाएगा टेडी और सपोर्टिंग रोल के लिए हैं जीना और मोनाली। रात में सिर्फ मेन किरदार ही इस घर में रहेंगे और बाकी क्रू मेंबर्स घर से दूर एक होटल में रहेंगे। घर के अंदर टेडी के साथ कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगती हैं और उसे घर में कोई भूत के होने का भी महसूस होता है। एक रात सनी को घर में 2 बच्चों के खेलने की आवाज़ सुनाई देती है। सनी सब जगह देखती है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। इस हादसे के बाद सनी एक्टिंग पर ध्यान नहीं दे पाती और उसे लगता है कि उसके गले में कोई कीड़ा है और हाथ पर भी एक लाल निशान बन जाता है। शूटिंग के दौरान मोनाली को भूत बनकर 2 लड़कियां दिखाई देती हैं, लेकिन सब समझते हैं कि उसने अच्छी एक्टिंग की है। इसी बीच सनी और सत्या दोस्त बन जाते हैं। एक रात सनी सपना देखती है कि उसने भूत बनकर 2 लड़कियों को मारा है और वो लड़कियां भी नॉर्मल नहीं थीं। दूसरी तरफ मीरा हॉस्पिटल में रिकॉर्ड किए गए रागिनी के वीडियोस देखती है, लेकिन उसके कुछ पल्ले नहीं पड़ता। मीरा की घर की बाई बताती है कि जब कोई आत्मा किसी पर हावी होती है तो वो उल्टा बोलती है। इतना सुनकर मीरा तुरंत उस वीडियो को रिवर्स प्ले करती है और बाई को मराठी आती है। वो उसकी सारी बातें समझ लेती है। एक औरत के 3 बच्चे थे, 2 बेटी और 1 बेटा। माँ को बेटियों से ज़्यादा बेटा पसंद था, जो मन्नतों के बाद उसे मिला था। लेकिन एक दिन वो लड़का कुएं में गिरकर मर गया। बेटे की मौत के बाद माँ ने अपना होश खो दिया। तभी उस घर में एक बाबा आता है और वो उसके बेटे को जिंदा करने का दावा करता है। बेटे को जिंदा करने के लिए वो औरत अपनी दोनों बेटियों का बलिदान दे देती है और बाबा उन लड़कियों को काटने के बाद तलवार उस औरत के हाथ में थमा देता है और उसकी आंखें बंद करवाकर उसके सारे गहने लेकर भाग जाता है। इस हादसे के बाद गांव वाले उस औरत को पेड़ से लटकाकर पत्थर मारते हैं और उसे जिंदा जला देते हैं, लेकिन वो औरत बच जाती है और अपने बेटे के खिलौने से आत्महत्या कर लेती है और बताती है कि वो आज रात उस घर में मौजूद सबको मार देगी। इतना सुनते ही मीरा उन सबको बचाने के लिए तुरंत उस घर के लिए निकल जाती है। मीरा को रास्ते में क्रू मेंबर्स की बस मिलती है। मीरा देखती है कि बस में मौजूद सब मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ सत्या को पता चलता है कि रागिनी की मौत हो चुकी है
रागिनी की मां बताती है कि उसकी मौत तभी हो गई जब सनी उससे मिलने गई थी और सनी के हाथ पर मिलने वाला निशान पहले रागिनी के हाथ पर था, जो उसके मरने के बाद गायब हो गया। सत्या समझ जाता है कि वो आत्मा अब सनी में है, लेकिन तब तक वो जीना को मार चुकी होती है और पानी में डुबाकर टेडी को भी मार देती है और ठरक के चक्कर में रॉक्स भी मारा जाता है। अब सिर्फ उस घर में सत्या और मोनाली बचते हैं। वहीं पर मीरा भी आ जाती है। उन्हें एक अलमारी में से बच्चों की आवाज़ लगती है। उसे खोलकर देखते हैं तो उसमें कोई नहीं मिलता। जब उस अलमारी को वहां से हटाते हैं तो उन्हें एक तहखाना मिलता है। तीनों तहखाने में जाते हैं जहां उन्हीं दोनों बच्चियों के कंकाल मिलते हैं जिनकी बलि दी गई थी। मीरा कहती है कि इनका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी। वहीं पर सनी आकर उन पर हमला कर देती है। तीनों मिलकर उसे चेयर से बांध देते हैं। मीरा एक तांत्रिक का दिया हुआ मंत्र पढ़ती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो आत्मा काफी तोड़फोड़ करती है और कुर्सी से आज़ाद होकर मोनाली को मार देती है। फिर सत्या पर अटैक करती है। तभी सत्या का पैर एक खिलौने पर रखने से वो दूर गिर जाती है। ये वही खिलौना होता है जिससे उस औरत ने अपनी जान ली थी और मीरा को समझ में आ जाता है कि उस चुड़ैल की जान इस खिलौने में है। मीरा वो खिलौना तोड़ देती है। खिलौना टूटते ही वो आत्मा सनी का शरीर छोड़ देती है। सनी के ठीक होते ही मीरा और सत्या उसे लेकर वहां से चले जाते हैं। अंत में वहीं पर रखी एक चेयर हिलती है और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर किसी और नई स्टोरी के साथ।